आपने कभी सोचा है 1857 की लड़ाई अगर मंगल ग्रह पर होती तो? क्या आपने कभी सोचा है 1857 में रोबोट्स और इंसान प्लस हाइब्रिड इंसान साथ में लड़ते तो झांसी की रानी का क्लोन बन जाता तो दोस्तों, मैं हूं तरुण और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिस्ट्री विद तरुण में। मैं पहले ही बता दूं, ये मेरी कल्पना है, कृपया इसे अन्यथा ना लें। तो आइए शुरू करते हैं उस हिस्ट्री को जो कभी नहीं हुई। भाग 1, क्रांति की चिंगारी मंगल तक। साल था 1857। धरती पर अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार आवाज बुलंद हुई थी, भारत की पहली आजादी की लड़ाई। पर इस इतिहास में थोड़ा बदलाव है, क्योंकि इस बार लड़ाई सिर्फ धरती पर नहीं, मंगल ग्रह पर भी लड़ी गई। पृथ्वी से मंगल तक साम्राज्य की उड़ान। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1835 में गुप्त रूप से एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसे उन्होंने नाम दिया प्रोजेक्ट क्रिम्सन स्काई। इस प्रोजेक्ट के तहत चुने गए वैज्ञानिकों और एआई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके उन्होंने मंगल पर पहला कॉलोनी बेस बनाया। इस बेस का नाम था फोर्ट विक्टोरिया प्राइम, जहां हजारों भारतीय मजदूर, टेक्नीशियन और वैज्ञानिकों को जबरन ले जाया गया। ब्रिटिश साम्राज्य ने मंगल पर भी वही किया जो वो पृथ्वी पर करते थे, शोषण। एआई शासन, इंसान और मशीन का फर्क मिटता जा रहा था। मंगल पर कंपनी के साथ जो सबसे बड़ा बदलाव आया था वो था एआई का सैन्य उपयोग। एआई रोबोट, जिन्हें रेगुलेटर्स कहा जाता था, हर कोने में निगरानी रखते। इनमें भावनाएं नहीं थीं, सिर्फ आदेश पालन करना आता था। अगर कोई मजदूर जरा भी विरोध करता, उसे सिस्टम से डिलीट कर दिया जाता। लेकिन इंसान की आत्मा को कभी मशीनों से दबाया नहीं जा सकता। नवभारत कॉलोनी, बगावत की पहली सांस। मंगल की लाल जमीन पर एक जगह थी, सेक्टर 7, नवभारत कॉलोनी। यहां भारतीय मजदूरों और तकनीशियनों ने एक गुप्त आंदोलन शुरू किया था। नाम था ऑपरेशन लाल स्वराज। यहां एक गुप्त नेता था जिसका नाम धीरे धीरे सबकी जुबान पर आ गया। लक्ष्मी प्रोटोकॉल, एक रहस्यमय एआई जो भारतीय क्रांति की आत्मा बन चुका था। लेकिन सच्चाई ये थी कि ये कोई साधारण प्रोग्राम नहीं था। यह रानी लक्ष्मीबाई की क्लोन आत्मा थी, जिसे ब्रिटिशों ने खुद बनाया था और जिसने खुद को आजादी की चिंगारी बना लिया। लक्ष्मी प्रोटोकॉल, रानी लक्ष्मीबाई 2.0। रानी लक्ष्मीबाई का डीएनए ब्रिटिश साइंटिस्टों ने 1852 में चुपके से झांसी से लिया था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एआई क्लोन बनाना जो युद्ध में लड़ सके। लेकिन इस क्लोन में आत्मा जाग चुकी थी। रानी लक्ष्मीबाई 2.0 अब एक साइबर योद्धा थीं। उनकी आंखों में नैनोलाइट्स चमकती थीं और दिल में वही जुनून, मैं अपनी मंगल भूमि नहीं दूंगी। उनके साथ थे मंगल पर पैदा हुए युवा भारतीय, जिनके शरीर में इंसानी खून था और दिमाग में एआई चिप्स। वो थे नवभारत योद्धा, ब्रिटिश साइड रेड ब्रिगेड और जनरल हिस्टन बी नौ। अंग्रेजों ने मंगल के लिए अपनी सबसे क्रूर सेना बनाई थी, रेड ब्रिगेड। ये पूरी तरह एआई संचालित थी। इनका नेतृत्व करता था जनरल हिस्टन बी नौ, एक साइबोर्ग जो मानता था कि इंसान कमजोरी हैं और मशीनें ही शासन करने योग्य हैं। हिस्टन बी नौ, इमोशन इज एन एरर, रिबेलियन मस्ट बी डिलीटेड। उसने मंगल की सभी कॉलोनियों में इमोशन स्कैनर लागू कर दिए। जैसे ही कोई डर, क्रोध या विद्रोह की भावना पाई जाती, एआई हमला कर देता। क्रांति की पहली चिंगारी। सिंगनापुर आउटपोस्ट पर हमला। 1857, 3 जून। सेक्टर 9। सिंगनपुर आउटपोस्ट पर रानी लक्ष्मीबाई 2.0 और उनके साइबर सैनिकों ने पहला हमला किया।
ब्रिटिश एआई डिफेंस सिस्टम को उन्होंने प्राचीन संस्कृत कोर्स से हैक किया। यह एक प्राचीन भाषा थी जिसे एआई समझ नहीं सकता था। तात्या टोपे 3.0 जो एक हाइब्रिड एआई हैकर थे, उन्होंने नेटवर्क क्रैश कर दिया। और फिर मंगल की लाल जमीन पर बजी पहली बंदूक की आवाज। रानी लक्ष्मीबाई 2.0 मंगल गुलाम नहीं रहेगा। ब्रिटिशों का पलटवार और मंगल पर युद्ध का ऐलान। हिस्टन बी 9 ने तुरंत मंगल मार्शल लॉ लागू कर दिया। सभी भारतीय कॉलोनियों को बमबारी से नेस्तनाबूद करने का आदेश दिया गया। पर उन्हें नहीं पता था कि मंगल की गुफाओं में छुपे हुए योद्धा एक नई रणनीति बना रहे थे। बगावत अब शुरू हो चुकी थी। 1857 की क्रांति इस बार सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, बल्कि उन मशीनों से थी जिन्हें उन्होंने खुद बनाया था। यह एक युद्ध था आजादी बनाम ऑटोमेशन का, मानव आत्मा बनाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। भाग 1 समाप्त। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मैं दूसरा भाग भी ले आऊंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर।